चल गया, उसके नाम कब्जा वक्फ बोर्ड का था, कोबरिस कब्रें हम दबाते थे। फिर उनको कहते हैं जिनकी ज़मीनें थे उनको हम कहते थे आप लोगों ने परदादा ने दादा ने आपको दान दिया कोबरिस्तान, वो कहते हाँ जी। मनी माजरा ये 85-94 आदमी का नाम था जो मनी माजरे के वशील था, उन्होंने सब ने वक्फ किया रखा। चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, सारी दान में मिली हुई है। दान में मिली। मैंने कहा दीवार के बदले हम दुकान खोलेंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक। वो दुकानें जो है वो हम गरीब मुसलमानों को देंगे, विधवा औरतों को देंगे। नहीं लोग माने अब बोर्ड बन सकता है। मनीष तिवारी जी आगे इसके एजेंट बैठ के बात करेंगे। किरण खैर ने एक दृष्टि भेजी, टंडन ने एक दृष्टि भेजी। अच्छा, इन लोगों ने अलग अलग भेजी। मतलब बीजेपी की गुटबाजी में चंडीगढ़ का वक्फ बोर्ड नहीं बन पाए। बीजेपी की सोच जो है, उनकी सोच आज तक ने मुझे देखी। वो कह रहे सबके साथ सबका विश्वास, प्रधानमंत्री कह रहा है, पर उसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। तो क्या पता इससे आ जाए। क्योंकि आप यहाँ पे चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड में लीज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि आपने रिकॉर्ड सारे देखे हैं और जो आपको पता है, तो चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है वो ज़्यादातर हिंदू परिवारों की है। वो पंजाब में ज़्यादा है, पंजाब में है मुसलमान, हरियाणा में है मुसलमान, वो पाकिस्तान चले। अच्छा, और चंडीगढ़ में हिंदुओं की। वक्फ एक्ट 1995 में जो संशोधन का बिल पेश किया गया है ना, उसको लेकर पूरे देश के मुस्लिम कम्युनिटी में बड़ा कोई विरोध कर रहा है, कोई इसको सही कह रहा है। चंडीगढ़ में वक्फ बोर्ड की क्या पोजीशन है? चंडीगढ़ में ये वक्फ बोर्ड शुरू से था? नहीं, ये था अम्बाले के साथ। अम्बाले कैंट में जो है यहाँ था अम्बाला छावनी पास, वहीं पर पहले इसका दफ्तर होता था। तो चेयरमैन भी उधर के, एक आधा मेंबर यहाँ चंडीगढ़ से लेते थे, मर्जी की बात थी। अच्छा, जो मतलब ये हरियाणा के अंदर था या पंजाब? हरियाणा। अच्छा, हरियाणा वक्फ बोर्ड के अंदर था चंडीगढ़। यहाँ से एक मेंबर ले लेते, मर्जी थी उनकी, कोई ज़रूरी नहीं था। अगर किसी का रसूख अच्छा हो उसको ले लेते थे। अच्छा, तो फिर चंडीगढ़ का वक्फ बोर्ड फिर ये किस तरीके से? शायद 2011-12 में, शायद मुझे याद पूरा नहीं है, 2012-11 में यहाँ वक्फ बोर्ड आया था। अच्छा, बंसल साहब के टाइम पर लाया था बंसल साहब ये। अच्छा, वो लेके आए थे यहाँ वक्फ बोर्ड होना चाहिए। पवन बंसल जब यहाँ सांसद चुने गए थे उसके बाद, हाँ उन्होंने ले आया था। कारपोरेशन भी उन्होंने बनाई थी, ये भी उन्होंने बनाई थी, उनके योगदान से ये सारे काम हो रहे थे। तो वक्फ बोर्ड फिर उसका मंसूर अली चेयरमैन रहा। पहले 3 मेंबर थे इसके यहाँ, उसके बाद 5 का नोटिफिकेशन में 5 रहेंगे, तो मगर हम 4 ही रहे। एक एक्ट के हिसाब से 5वां मेंबर नहीं मिला, फिर हम 4 रहे। तो एक मंसूर अली था मेंबर उस वेले, मौलवी शकील था, एक मैं था, एक फिरोज़ खान था हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का जो एडिटर था। तो हम 4 थे। फिर हमने चेयरमैन जो बनाया मौलवी शकील को बनाया, मेरे को लीज कमेटी का चेयरमैन, और मंसूर अली को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दिया, और अकाउंट्स जो है वो अपना फिरोज़ साहब को दिया जो हाई कोर्ट में है। मगर इसमें कोई ख़ास आमदनी नहीं थी। हमारे पास मनी माजरे कुछ दुकान थे, किसी को 30 रुपये किराया था, किसी को 150 किराया था, किसी को 200, ये था किराया उसका। तो वो दुकान रेजोल्यूशन पा के हमने खाली कराए। तो मुकदमे चले उनके पास, इतने उसने कमाए जितना वो हमें खाली करने लगा, मुकदमों में लगा, वकीलों को फीस देना पड़ गया। खाली क्यों करवाई? अभी खाली कराए, हमने सोचा किराए पर देंगे। अब उनको एक्शन के हिसाब से जब निकालते हैं, कोई लेने नहीं आता अभी इस करके लेने। अभी यहाँ डीसी का अंडर है कि बोर्ड ही नहीं बना। बोर्ड बन जाता सही, किसी को आप समझा सकते थे कुछ कैसे, जो भी बोर्ड का मेंबर था भाई इस तरह भरो इस तरह भरो। एक बार ही हुआ था उसका, दोबारा फिर कैंसिल कर दिया। तो वो इसी तरह दुकान बांध दिया, वक्फ बोर्ड के पास चाहिए। यहाँ किसी ज़मीन हमारे से पहले जो भी यहाँ वक्फ प्रॉपर्टी थी, किसी का इंतकाल नहीं था, न दर्ज था। उसके बाद जब मैं बनाऊँ तो फिर मैं इसी मेहनत में लगाऊँ। जो मनी माजरे के अंदर ईद का है उसका इंतकाल करवाया, मुकदमा भी चल रहा था उसका, तो वो मुकदमा भी जीत गई। एक ये अपना डुल्लू सिनेमा के पास है, कुछ ज़मीन इसकी कारपोरेशन की है, कुछ वक्फ बोर्ड की थी, उसको भी करवाया मिल के। उसमें अरशद खान भी था कारपोरेशन का मेंबर, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया था इसमें। अच्छा, और राले मिल के ये वो भी कराया है। तो बोर्ड उसको कारपोरेशन मालिक है, मगर है हम कर रहे उसको विस्तार को। नहीं, चंडीगढ़ में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है? अब कम से कम 11-12 कनाल ये है ईद का।
अच्छा। उसके बाद 2 कनाल 7 मरले हैं दड़वे, रायपुर खुर्द दड़वा में। उसके बाद हमारे पास ज़मीन है रायपुर खुर्द में, वो भी 2 कनाल 3 कनाल कुछ 4-5 मरले हैं। इधर कई वाला साइड से ऊपर पहाड़ियों की में 10-11 कनाल है हमारे पास। उसके बाद एक अलीशेर खुडा, वहाँ भी आता है 1 कनाल। एक नए ग्राम के साथ यहाँ बिजली घर बना, हम उसको रेजोल्यूशन पा के हमने उसको तो मुसाफिर खाना इस करके रख रहे थे, वहाँ से बाहर से जो पीजे लोग आएंगे वहाँ रुकेंगे। जब हमने उसका प्रपोजल भेजा, पैसे भी लोगों से इकट्ठे करना शुरू किए थे उसके, इतने बार में चंडीगढ़ एजुकेशन ने हमें दबाव डाला या हमने बिजली का हिसाब किताब आपको हम ज़मीन इसके बदले दूसरी देंगे। वो आज तक नहीं हुई। वो ज़मीन एडमिनिस्ट्रेशन ने ले ली? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ले ली, हमसे लिखत हुई है, मेरे दस्तखत है उसके ऊपर। अच्छा। तो वहाँ पर एसी था, चीफ इंजीनियर था, मेरे दोस्त थे, उन्होंने क्या करेंगे कि जब हमारा भी बोर्ड खत्म हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो एक वहाँ ज़मीन है। अब हमें जो 2 मस्जिदें बड़ेल की हैं उनको भी मुकदमा चल रहा है एसडीएम के पास। जो बड़ी मस्जिद है वो भी हमने वक़्फ़ के अंदर करी थी। तो एक जो बाहर की मस्जिद है वो उनके साथ भी मुकदमा चला, तो वो भी उन्होंने अपील कर रखी, अभी उनके पास है, वो मुकदमे के दायरे में चल रही है। ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी है। चंडीगढ़ के कुछ कब्रिस्तान भी है? हाँ, कब्रिस्तान भी है। 22 है कितने? चंडीगढ़ में एक कब्रिस्तान, 2 तो ये हो गए मनी माइंडर वाले साइड से। एक कब्रिस्तान अभी लिया हमने यहाँ विकास नगर में, वो 4 कनाल है। उसमें भी नोटिस आया कि हमें दिया कि यहाँ दफनाओ। हमने उसको दीवार भी करी है, लोगों के जरिए से पैसे लोगों से इकट्ठे किए, 12-14 लाख रुपये उसमें लगाए दीवार करने में। तो उस वाले अफसर से पूछा, वो बहरान थी वहाँ, वो चूना पट्टी, वहाँ बहुत बुरी हालत थी, वो ट्रक लगाया, वहाँ लोगों से पैसे इकट्ठे किए, उसके वक्फ बोर्ड के कोई पैसे लगाए, लोगों ने पैसे दिए। आजकल हम दफनाए वहाँ कम से कम 400-500 बंदे अभी तक दफनाए गए। कल भी हम एक दफना के आए, उसी में नोटिस भी आया उसका, भाई इसका दिखाओ, उसको जवाब हमने दे दिया। उसमें सर्टिफिकेट बनते हैं सरकारी तौर पर, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, यहाँ कब्रिस्तान है, उसको कोई और चीज़ नहीं बन सकती, वो हमारे पास है, उसके हिसाब से बने। तो वहाँ शमशान घाट भी बना, वो इसी तरह है। अब कह रहे हैं रिक्वायर हुई है, पहले हमें नहीं पता था, हमें ले लिया, हमें खबर था, गवर्नमेंट को चाहिए था पहले हमें दफनाना न मांगे। आज जितने वो लाशें वहाँ जो डेड बॉडी कहाँ ले जाएंगे हम, तो क्योंकि फेंकती बची उसके साथ, उसको भी नोटिस आया, भाई इसका जवाब दो आप मालिक का। मालिक तो है ही नहीं उसकी, जब इंतकाल होएगा तब भी वक्फ बोर्ड का नाम ही होएगा उसका। ये प्रश्न तो वो भी किसी का नहीं है। ये मनी माइंडर का कब्रिस्तान भी है? ये भी है इसी तरह, कुछ कारपोरेशन के अंदर, जो अंदर वाला कारपोरेशन मालिक है उसका, तो उसमें लिखा है मुस्लिम दबा सकते हैं। वहाँ पर एक सड़क निकली थी, सारे हम इकट्ठी होकर हमने सड़क में निकल दी उसके बीच में, ये चीज़ है। तो कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी तो है। एक मुलवे साइड कब्रिस्तान है, वो भी कम से कम 21 कनाल जमीन है, उसमें हाई कोर्ट में केस चल रहा है। वक्फ बोर्ड ने उसको कार्रवाई नहीं करी। मैं गया था 2-3 बारी, मैं किसके कागज तब दो मेरे को, मैं कोशिश करूँगा, तो फिर उतने नाले बोर्ड खत्म हो गया। चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड में आप कितने साल मेंबर रहे? 5 साल। 5 साल। 5 साल। उसके बाद फिर बोर्ड नहीं बना। उसके बाद चंडीगढ़ बोर्ड ही नहीं बना। क्यों? इन्होंने चंडीगढ़ बोर्ड में जो बंदे भेजे थे, जो उसका एक्ट और रूल कहते हैं, उसके रूल के हिसाब से नहीं भेजे। अच्छा। रूल के हिसाब से उसका 7 मेंबर बनाए थे उन्होंने, पहले 7 का भेजा था। किसने? उसमें वक्फ बोर्ड में पहले यहाँ 5 थे। नहीं, ये मेंबर किसने बनाए 7? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आने थे। अच्छा। पहले ये बना था, अप्रूवल जो था गृह मंत्री देता। अच्छा। कॉर्नर मिनिस्टर के पास हमारा सलमान साहब था उस वक्त। अच्छा। फिर उसने आगे भेजे, फिर यहाँ आता, फिर नोटिफिकेशन दिल्ली से होती थी। उसके बाद हमें पता लग गया था भाई जिन्होंने पावर जो दिया गवर्नर साहब होम सेक्रेटरी को दिया, यहाँ भेजा उन्होंने, दिल्ली में भेजा भाई अब होम सेक्रेटरी नोटिफिकेशन करेगा तो गवर्नर के हाथ दिया था। उन्होंने इसी करके बहुत लंबी लिस्ट दे दी। उसमें किसी ने दरखास्त लगा दी हाई कोर्ट के अंदर, होम सेक्रेटरी को ऐसा पार्टी बनाया भाई, एक्ट के हिसाब से बनाया। वो एक्ट के हिसाब से लिस्ट दी नहीं थी। एक्ट क्या कहता है? एक्ट ये कहता है रूल के हिसाब से, इतने रूल है। अगर फंस गए 2 लेडीज, एक मौलवी, एक सीनियर वकील। नहीं, चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड में कितने मेंबर बनते हैं? पहले 5 थे, इस दिन हम थे, हम 4 ही बने थे, एक नहीं मिला था। यहाँ भी 7 मेंबर है,
अब नए सिरे से इन्होंने अलाउ किए थे 7 नंबर है। हाँ, उसमें 2 लेडीज रखी थी। 2 लेडीज रखी थी। हाँ। जो मेरी लीज कमेटी थी उसमें मेघना थी, यामीन था और मैं था, हम 4 मेंबर थे। लीज कमेटी अलग, ये अलग है बोर्ड। हाँ, ये ज़मीन तो वही देख सकती, चेयरमैन ने सिर्फ दस्तखत करनी थी, वो पावर सिर्फ लीज कमेटी का था जो हमने ये काम कराया। अच्छा, मतलब बोर्ड के जो मेंबर हैं उनकी एक लीज कमेटी होती है, वो लीज कमेटी सारी जमीनों सर जमीन को वो देखेंगे, देख रेख हाँ, करती है। सिर्फ चेयरमैन ने इस तरह राष्ट्र पर दस्तखत करने होते, जो ये 4 कहेंगे वही करना पड़ेगा उसको। तो आप लीज कमेटी के चेयरमैन रहे? हमें लीज कमेटी चेयरमैन। तो लीज कमेटी के चेयरमैन रहते आपने कितनी जमीनों को वक्फ बोर्ड के अंदर लिया और कितनी जमीनों पर ये केस निपटाए गए? नहीं, केस यही निपटा है। एक मनी माजरे जो 5 दुकानें थी वो मैंने उनसे 30 रुपये, किसके 200 रुपये थे, किसके 100 था। एक तो वो मैंने उसमें किराया तो वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। एक तो हमने जितनी भी ज़मीनें थी, मैंने आपको पहले ही बताया, इतनी ज़मीन ईद का क्या था, इसका भी इंतकाल कराया, बाहर वाले का भी कराया, जो एक दड़वई कराया, एक रायपुर खुर्द कराया, एक बार जो है उधर पीजीआई के पास लास्ट में एक कनाल 6 मरले के साथ 4 मरले थे, उसको किराया बनाया। कागज़ किसी ज़मीन के नहीं थे। अच्छा, किसी ज़मीन के नहीं थे। जो भी ज़मीन वक्फ प्रॉपर्टी है वो हम ही नियुक्त करी। उसमें मुझे शाहीन साहब जो डीसी थे उसकी आशीर्वाद था, कहते आपने ठीक काम करना, आप ठीक काम करके लाते थे। मैं किसी जब आपके पास कागज ही नहीं थे तो फिर वो कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि ये जमीन वक्फ की है? तो वो तो पहले डीसी के पास जाता, ये मुकदमे जो चलते डीसी के पास ही जाते। जब उसने तरीके देखिए, हमारी लॉ ऑफिसर जाते थे, ये जाते थे, हमने साइन करने पास करना था। फिर उसने कहा इसके उनके साइन को ना लेके आओ, डीसी साहब ने, डीसी ने करने होते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जमीनों को लेकर आपने कहा कि ये वक्फ की जमीन है, मुकदमे लड़े उनके साथ, नहीं वक्फ की जमीन है, तो आपने कैसे माना? ना तो आपके पास कागज थे ना आपके पास कुछ थे, तो आपने कैसे माना कि ये वक्फ की जमीन है? हमने पटवारियों से कागज निकाले, पटवारियों से, तहसीलदारों से, जो ये जान पहचान है ये काम में आती है। जितने भी हमारे यहाँ पटवारी थे, तहसीलदार थे, वो तकरीबन हमारे यहाँ राजनीति बंदे थे, वाकफ थे पहले से। जब हम चले जाते थे, रिस्पेक्ट करते थे, हम उनकी करते थे, वो फिर हमें रास्ता बताते थे। उन्होंने हमें कहते भाई ये है ही वक्फ बोर्ड, वो हमें फर्द निकाल के देते थे, मगर चल गया उसके नाम, कब्जा वक्फ बोर्ड का था, कांग्रेस कब्रें हम दबाते थे। फिर उनको कहते जिनकी ज़मीनें थे उनको हम कहते थे आप लोगों ने परदादा ने दादा ने आपको दान दिया है कब्रिस्तान, वो कहते हाँ ठीक। कुछ हमारे मुसलमान कहते ना इनके नाम ही रहे, ताकि वो उसका आमदनी खा रहे थे। हमें कोई शौक नहीं था, हमें सिर्फ सेवा का शौक था, भाई हम कुछ वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ करें। ये तो हमारी किस्मत में था, जो चीज़ वो हमारे पास आई थी तो हम इसमें कामयाब हो गए। चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड पहले हरियाणा में शामिल था, हरियाणा की वक्फ बोर्ड। हाँ, हरियाणा। जब हरियाणा से अलग हुआ, जैसे कि जब चंडीगढ़ बना तो हरियाणा की भी जमीन आई और पंजाब की भी जमीन ली गई, तो उसको लेकर अभी तक जो है ये वो डिस्प्यूट भी रहते हैं कि जो है चंडीगढ़ किसका है, चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ ये पंजाब का, हरियाणा का, किसका ठीक, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब वक्फ बोर्ड जब हरियाणा से अलग होकर चंडीगढ़ का अलग बना, तो जो प्रॉपर्टी थी टोटल हरियाणा ये वक्फ बोर्ड के पास, उसका बंटवारा फिर चंडीगढ़ के लिए कैसे हुआ? भाई ऐसे यहाँ ज़मीनें कमी थी, यहाँ ज़्यादा नहीं थी। हरियाणा में बहुत ज़मीनें हैं, पंचकुला टपो बहुत सी ज़मीन है, मदरसे बने कई जगह दुनिया भर की, जो उस वक्त बने। उन्होंने कहा ए ले जाओ तुम, तुम्हारी ज़मीन है, बोर्ड तुम्हारी, हमारी मस्जिदें अभी वक्फ बोर्ड की बनी, हमारी मस्जिद है बाहर की, जो जामा मस्जिद है वो भी वक्फ बोर्ड की है, एक अंदर की मस्जिद है वो भी वक्फ बोर्ड की है, वो भी वक्फ बोर्ड की है। अच्छा, अब ये 2 मस्जिदें जो बड़ेल की हैं इनका केस चल रहा है, ये भी बोर्ड की है। एक यमीन कह रहा है उसमें जो है वो कह रहा है हमारी जदी ज़मीन है, अब वो लड़ रहे किसी जगह जीत गए हम। वो जो अपने परले वाली मस्जिद है उसका एसडीएम के पास चल रहा है केस। मतलब चंडीगढ़ की जो सीमा बनाई गई, उस सीमा के अंदर जितनी प्रॉपर्टी थी जो वक्फ की थी, वो चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड को दे दी गई, चाहे कम थी चाहे ज़्यादा थी, इनको दे दी, जो वो दे दी गई। तो फिर उनके जो कागज थे वो सब नहीं मिले आपको? कागज लिए हमने, कागज कब्रेज हम तो बना रहे थे, कब से कब्जे में है।
जब वो देख रहे थे, वो पटवारी भी लिखते थे, जब वो चकबंदी करते थे वो देखते थे इसमें क्या है जी, अल इस्लाम, अल इस्लाम। तो अल इस्लाम आ गया उसके अंदर, कहीं वो जो पट्टा होता है उस पट्टे के अंदर, फिर हमने वहीं से चलाया उसको। जैसे मनी माजरा ये 85-94 आदमी का नाम था जो मनी माजरे के बाशिंदे थे, उन्होंने सब ने वक़्फ़ किया रखा था, वो दर्ज था वहाँ। मनी माजरा की कौन सी जो प्रॉपर्टी की बात ईद ईद का वाली, ईदगाह वाली? हाँ। इसके कितने मालिक थे? 94 के 95 थे, 94-95 मालिक थे। अच्छा, उन्होंने सब ने दे दिया, कभी बोर्ड को दे दिया। तो अभी चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, ये सारी दान में मिली हुई है? ये दान में मिली है। अच्छा, किसी ने बोली खरीदी। एक 11 कनाल ज़मीन जो है कहीं में गया, वो भी इसी तरह 11 कनाल वहाँ भी है, वो पड़ी है उसी तरह, लोग डंगर खा रहे, कुछ नहीं, कोई उसको बन ही नहीं रहा। उसको हम पहले लीज पर दे नहीं सकते, उसका एक्टिव इस तरह इन्होंने 2013 में सारे चेंजेस किया इन्होंने। उसको कोई बोली देगा, कोई किस तरह देगा, पहले तो देते थे पट्टे पर 10 साल के वास्ते लिए उसको, 5 साल के, फिर 3 साल करी उन्होंने। 2013 का जो एक्ट है मनमोहन सिंह के टाइम पर, वो एक्ट है 3 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते। वो भी कम से कम 3 बंदे उसमें होने चाहिए टेंडर देने वास्ते, चाहे दुकान हम दे चाहे हम ज़मीन दे। जो ज़्यादा टेंडर देगा फिर बोर्ड फैसला करेगा किराए पर देनी, 99 साल कितने साल। अब 3 साल के वास्ते, 3 साल के वास्ते कौन क्या बनाएगा वहाँ? कौन तो उसने किया, मैं 3 साल के वास्ते कौन ईंटें लगाए, 3 साल में क्या करेगा वहाँ? तो इसलिए वो जमीन सब इस तरह पड़ी। तो जब आप लीज कमेटी के आप मेंबर चेयरमैन, आप चेयरमैन रहे, तो और जमीनें आपके देख रेख में थी ये सारी चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड की, हाँ। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से कुछ इस तरीके का आमदनी हो बोर्ड की, तो वो पैसा फिर आपकी कम्युनिटी के वेलफेयर में लगे? मैंने कही आपको बात, एक हमने मनी माजरा जो परले पासे है जुलूस सिनेमा के पास, मैंने कहा दीवार के बदले हम दुकान खोलेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक। वो दुकानें जो है वो हम गरीब मुसलमानों को देंगे, विधवा औरतों को दे देंगे। नहीं लोग माने, हम तोड़ने नहीं देंगे, ये कब्रिस्तान या फलान है दुकान। ईदगाह में मैंने नाप के देखा था, बंदे ले गया था नाल, वहाँ से नापे, यहाँ दुकानें बनाएंगे, शोरूम बनाएंगे। अगर शोरूम बनेंगे इसमें रोजगार लोगों को बने। तब तक केस चल रहा था, उसमें जो तैयार हो गए थे अब सारे वो, फिर हमारा टाइम हो गया। अभी तक हमें कब्जा नहीं दिया, उसमें लोकल मुसलमान कोई वहाँ बैठे कब्जा करके, अभी तक कब्जा वक्त बोर्ड भी दे रहे। सिर्फ कागजों में हमारी है कब्जा, एक डेवलपर कमेटी है वहाँ, वो चला रही है उसको। ये ईदगाह की ज़मीन की बात कर रहे हैं या कब्रिस्तान वाली ज़मीन की बात कर रहे हैं? ईदगाह की जो वो कब्रिस्तान भी है वहाँ, ईदगाह भी है वहाँ। अच्छा, तो वहाँ पे आप दुकान निकलवाना चाहते थे? दुकान निकालना चाहता था मैं। अच्छा, हम 2-3 मेंबरों की राय बनी थी, भाई ये ठीक प्रस्ताव। झंडा जिस तरह पार्लियामेंट में झंडा देते हैं इस तरह यहाँ भी देते। अच्छा, भाई मैं झंडा लेके मेरा झंडा बहुत दस्तखत करा, तो सारे पास और कोई पास, उसमें डीसी भी कोई कर सकता था, कोई कर नहीं सकता, फुल पावर था अपना बोर्ड। तो वो एजेंडा यूँ की यूँ रखा रह गया? बस फिर ऊपर टाइम हो गया हमारा। अच्छा, जो मतलब आपका टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद से फिर बोर्ड बनानी नहीं? बोर्ड बने। तुम ये मनी माजरा में भी तो 4-5 दुकानें हैं कुछ आपकी? हाँ है, 5-4 दुकानें अंदर है, अंदर बोरी गेट के मंच में दुकान है, वो खाली पड़ी है, ताले वक्फ बोर्ड के लगे होंगे। जो हमने छुड़ाई थी 30-30, 35-35 रुपये था उनका, किसी का 100 रुपये था, किसी का हमने पेपर नहीं दिया। दोबारा वो आए थे, हमें इतने देंगे नहीं, पहले कई बार मैंने बुलाया उनको, भाई किराया बताओ, किराया बताओ, वो नहीं बताते। कोई आदमी खलील साहब के पास, हमारे जो खलील साहब थे वो 35 रुपये दे रहा था। मैं कई बार उसको कहा एफिडेविट लगाओ, इसको किराया बताओ बोर्ड के हिसाब से, नहीं मैंने नहीं बताया, हमने खाली पड़ी। तो अभी वो खाली पड़ी? खाली पड़ी। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड के अंडर जो भी प्रॉपर्टीज है उसको लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं, चल नहीं, करने काम नहीं कर रहे। हमारा क्लर्क जाएगा दफ्तर बाहर बैठेगा मिलने वास्ते, उनको टाइम नहीं दे, उनको टाइम नहीं दे। टाइम देते होते या कुछ, अगर एक आदमी काम चलाएगा अच्छा, उसको 10 आदमी काटने वाले चलेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे। सोच जब तक बढ़िया ना हो, इस कौम की सोच बढ़िया हो, मैं नहीं कहता हमारे में एक से एक बंदा है, मगर इस पास से कम कट रुक जाते,
शेवे के पास है काठल हो जाए। मतलब चंडीगढ़ में वक्फ बोर्ड की स्थिति बिल्कुल अलग है। अलग है। यहाँ जो है उसके पास प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, और जो है दफ्तर भी है, लेकिन दफ्तर हमारा 20 सेक्टर में है। इसी मस्जिद ये भी वक्फ बोर्ड के अंडर ही है। सेक्टर 20 की जगह मस्जिद ये भी वक्फ बोर्ड की है। एक मनी मायर 2 मस्जिदें भी बोर्ड की हैं। एक अंदर मौरी गेट ही है, एक वहाँ में वो भी बोर्ड की है। अब 2 और हो गई, ये बोर्ड की है। मतलब वो चीज़ नहीं है जो चीज़ आदमी आया है सेवा के बाद में, वहाँ लोग बाग इसका हाथ लगता है। अब जो ये ईद का है वहाँ पर चढ़ावा आता है, कितना आता है क्या आता है, वीरवार को आप वीरवार को चले जाना। और चढ़ावे कौन से चढ़ाते? गैर मुस्लिम मुसलमान चढ़ाते 1-2 चढ़ा लें, 3 चढ़ा लें। कौन चढ़ाता है? हिंदू आते बेचारे, उनको आस्था है। हिंदू चढ़ाते हैं। तो वो चढ़ावा कहाँ जाता है सारा? चढ़ावा पास जो वहाँ रहते हाँ, जो रहते हैं वहाँ कोई हिसाब किताब है, कोई हिसाब किताब। वक्फ बोर्ड जो किसी दरगाह से जो उससे कोई किराया नहीं लेता, और जो कोई भी चढ़ावा भी नहीं देता। चढ़ावा दड़वाई में भी यही हाल है, दड़वाई में भी यही हाल है। वहाँ भी आप देखो, किसी वीरवार चले जाओ, वीरवार आप चेक कर लेना मेरी बातों को कि कौन चढ़ावा आता भी है। तो मुसलमान वहाँ भी नहीं आते। मुसलमान तब तक तो वही कोई होगा बस ज़मीन मिल नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, वहाँ पर हिंदुओं ने उसको कब्रिस्तान को सामा बंदे रखे हुए। एक बाबा होता था पहले, रज़ाक बाबा, पहले वो बैठा था। उसको फिर मुकदमा हार गया, बोर्ड से भी उसको चला, तो फिर मैं भी उसके पीछे लग गया था। वो गलत कर रहा था, है तो मेरे कश्मीर का ही था, मगर मैंने इस चीज़ को लिहाज नहीं किया। शाहिद साहब को कहा उसको निकाला। चंडीगढ़ में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रिसेंटली वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ली कि ये जो है ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है? ये अब ईदगाह हो गया, परले पास से मस्जिद, वो भी ईदगाह हो गया। एक तो जुल्लू वाली हो गई, कारपोरेशन उसका मालिकाना। नहीं, ये तो बहुत पहले से। हाँ नहीं, पहले से कागजों में नहीं था, कागजों में नहीं था। जो अपने आपने पॉइंट पहले कहा, जमीन कागजों में नहीं था। अच्छा, कागजों में अब हुई। अब क्या, जब उधर से अरशद आया था उसने उसमें हेल्प करी हमारी, वो कारपोरेशन की, मगर केयर टेकर जो उसका है वक्फ बोर्ड है। उस जमीन पे केयर टेकर जो है वक्फ बोर्ड, उस जमीन को, इस जमीन को जो है ये वाली, ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी ये कितना, ये तो करोड़ों के अरबों के हिसाब से। यहाँ हमारे गीत का है जो सड़क जाती बोली झगड़ा, कितनी दुकानें उसको खुलनी थी साइड से, परले पास से शोरूम है। अगर दुकानें खुल जाती, इतने शोरूम हम बनाते थे इसका, ऊपर कॉलेज बनाते, नीचे दुकानें बनते, ऊपर कॉलेज बन सकता था। ईद की नमाज 2 बारी होती, साल में ईद का ही है 2 बारी होती, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर वहाँ से शोरूम बनते यहाँ तक, अरबों खरबों के हिसाब से आमदनी होती, कितने लोगों का रोजगार चलता था। चलो, अब ये सब हो गया, ज़्यादातर केस भी आपने निपटवा दिए, दुकानें दूसरे लोगों के कब्जे में थी वो भी आपने छुड़वा ली। फिर भी अब भी कब्जा करके बैठे वहाँ के लोकल आदमी, दोनों कब्रिस्तानों के ऊपर। तो इनको कौन छुड़वाएगा? वक्फ बोर्ड, डीसी की बस कहीं बाहर एसडीएम है पहले फर्स्ट, एसडीएम के पास भी एप्लीकेशन गई है, लोगों ने दी है। इलेक्शन आ गया, कर यार चुप, हम जा नहीं सकते, अब हम बोर्ड के हिसाब से जा नहीं सकते, एज ए पब्लिक जा सकते, एज ए पब्लिक हम बात रिक्वेस्ट कर सकते। फिर वो लोग बताते उनको जो वहाँ कब्जा करके बैठे, जब उनको बताएगा तो अपनी जान को भी खतरा। तो वहाँ बैठे, वहाँ गाड़ियाँ भी होती हैं, लोग किराए पर, वहाँ पार्किंग कहीं नहीं मिलते, वहाँ गाड़ियाँ भी लगाते, सब कुछ। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ही इसके अंदर अब जो है दिलचस्पी नहीं ले रहा। अब डीसी किस उसके डीसी कितना महकमे हैं, दुनिया भर के महकमे, कहाँ का बोर्ड है नहीं, बोर्ड है। अब शायद बोर्ड अब बनेगा, अब मुझे थोड़ा यार अब बोर्ड बन सकता है। अब मनीष तिवारी जी आगे इसके इंटरेस्ट बैठ के बात करेंगे, एक तो बोर्ड बनाओ, इससे बैठ के बात करेंगे। अच्छा, आज जो ये अमेंडमेंट बिल जो ये आज लोकसभा में आया है, इससे कितना फायदा होगा? जो ये कह रहे हैं अभी जब पेश होगा, अब इन्होंने पेश तो हो गया, पेश आज हो गया संशोधन बिल, अब इन्होंने कमेटी में भेज दिया, इन्होंने कमेटी बनाई है, हम उसमें मेजोरिटी जो होगी वो बीजेपी की होगी। हर पार्टी का एक मेंबर तो होगा, किसी का 2 है, इस पर 1 होगा।
तो आखिरकार तो बीजेपी की वहाँ भी बीजेपी की उस कमेटी, मगर संशोधन तो होगा, वो भी काफी अपनी राय देंगे। हम ये कहते हैं अच्छा है, अगर किसी ने कब्जे में कर रखा 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 99 साल पहले लीज में नहीं थी, इस तरह चंडीगढ़ भी 99 साल, अब 3 साल 2013 में। अगर कहीं चेंजेस होता है, फायदा होता है बोर्ड को, मुसलमानों को करना चाहिए। इसमें कमियां बहुत है, कब्जे करके बैठ जाते हैं। जो माफिया लोग हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, कहीं ने कॉलेज बनाए, कहीं ने तकरीबन गैर जिम्मेदार जो है उसमें ध्यान नहीं दिया, मकान बनाए। नहीं, जिस तरीके की ये बातें आती हैं कि वक्फ बोर्डों में माफिया हावी हो गए हैं, भू माफिया हावी हो गए हैं, कई ज़मीनें उनके कब्जे में हैं, चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसी स्थिति है? स्थिति बस नहीं, लोकल आदमी का कब्रिस्तान पर कब्जा है, दोनों कब्रिस्तान पर। अच्छा, चंडीगढ़ में नहीं है ऐसी कोई? अच्छा, माफिया है नहीं चंडीगढ़ में, कैसा माफिया है? पंजाब हरियाणा, हाँ बड़े माफिया दुनिया भर की। अच्छा, पंजाब हरियाणा में हुआ? पंजाब हरियाणा दुनिया में, दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली जितने भी पाकिस्तान चले बड़े बड़े आदमी दिल्ली में रहते। जो नवाज शरीफ था वो भी दिल्ली का था, नवाज शरीफ भी दिल्ली का ही था सारे। एक जो वो दूसरा आया था, क्या नाम, मर गया, मुशर्रफ, वो भी दिल्ली का था। फिर यहाँ आया था तो उसने अपने घर जाना, मुझे दिखाओ, सब लोग के ने दोबारा बड़े बड़े लोग का कोई हाथ नहीं बाहर। अब अगर कानून बना है, एफटीआर बनाएगा, वक्फ बोर्ड की जमीन का इसका तलाश उठेगी कितना है। एक इसका हिंदुस्तान लेवल पर हम ये कहते हैं एक डायरेक्टिव बन जाए, एक किताब बन जाए इसकी, कौन से शहर में कितनी जमीन है, वो मुसलमान गरीबों को, विधवा औरतों को दिया जाए। नहीं, वो तो सारा रिकॉर्ड है। जब उसको रिकॉर्ड इकट्ठे करेंगे, पता लग जाए कौन से शहर में क्या, किसके पास कितना है, फिर गवर्नमेंट डंडा दे के दे, इनक्रोचमेंट बनाए। इस तरह वहाँ यूपी के अंदर बलडोजर चला रहे हैं, इसको भी चलाओ, जो माफिया ने डोन कर रखा। जब अभी जो ये अमेंडमेंट का जो ये बिल आया है, जब इसके अंदर विपक्षी पार्टियां कुछ इसका विरोध भी कर रही हैं, अभी लोगों को समझ नहीं है। हाँ, अभी समझ नहीं है। कुछ बातें जो है, जो मंत्री साहब हाँ आज पेश कर रहा है, मैं देख रहा था टीवी में, वो कह रहा हमने ये देखें किसके पास क्या चीज़ है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम मेरे वर्ग के बंदे ने कहीं 4 कनाल बंद रखे, पोल्ट्री फार्म खोला मैं, या कोई चीज़ मैंने ऐसे शोरूम बनाया, मैं उसको बना रहा हूँ, किराए बच्चे पढ़ रहे हो, उस पर वक्फ बोर्ड को मैं 100 या 200 400 रुपये देता हूँ, वहाँ के मुलाजिम आते हैं या कोई किराए वाला हो, उनके सेटिंग वेटिंग करके ऐसे चल रहा है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भी अब भागीदारी, और पहले भी थी, हमारे पास पहले 1 थी, फिर 2 हो गई थी, उसको वक्फ बोर्ड में महिला थी पहले से थी। नहीं, एक ये भी होता था कि जो ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड पहले किसी की भी ज़मीन को अपनी बता देता था, अब ये मनमानी नहीं चलेगी। हो सकता है यहाँ पर नहीं चलेगा। कश्मीर में अगर आप देखोगे दरगाह, पहले मैं वहाँ का बशिंदा हूँ, वहाँ दरगाह वहाँ भी मिसयूज होता है। और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि अब जो अभी तक जितनी प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी अब डीएम के पास जाके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर होनी चाहिए। जब रजिस्टर करेंगे, डीएम के पास जाएगा, अगर किराए पर किसी को देंगे, कागज पत्र होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, बोर्ड को भी ठीक रहेगा, आमदनी जो लेने की इंटरेस्ट हो, और मुलाजिमों को भी आसान रहेगा, मुकदमों की तरफ न जाए। जो टाइम वक्फ बोर्ड के मुलाजिमों को जाया जाता, मुकदमे फाइल चेक किए जाते, कोर्टों में उसने कब्जा कर रखा है, कोई किराया नहीं देता, 10-10 साल 20-20 साल इसने दबाई रखा, फिर कोर्ट केस करना पड़ता, कब वो खाली हो गया तब तक मुलाजिम रिटायर होता। उर्दू किसी को पढ़ना नहीं आता, फिर दूसरे को बुलाते हुए उर्दू पढ़, इसमें क्या लिखा, कब से दिया, क्या है। इसमें सिर्फ जो उर्दू की तालीमें पुराने कागज में इंतकाम में, हमें भी उर्दू का मौलवी को लगना पड़ता है। जमीनों का सत्यापन भी हो जाएगा। हाँ, तो अच्छा ठीक है, न्यू हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, कितने ज़मीन है, क्या है, क्या है, ये ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा, चंडीगढ़ को तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा, हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, हमें ज़्यादा फायदा इससे मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा, आने वाले समय में अगर ये बात मेरी किसी अच्छे बोर्ड आगे बनेगा, देखो अब कौन बोर्ड में आता है कौन है, तो उनको सजेशन दे सकते हैं, यहाँ बनाओ, कम से कम आमदनी तो हो जाए। वक्फ बोर्ड का मतलब ही ये था कि आमदनी हो तो फिर कम्युनिटी की वेलफेयर के वास्ते जो ज़्यादा हमें, मेरा इंटरेस्ट यही था हमेशा, जो विधवा औरतें इनके पास वेरिफिकेशन हम करें। पीजीआई के अंदर हमने एक पेटी रखी थी सेक्टर 20 में, दान पेटी,
उसमें ही जो भी पैसे आते हैं वो दान पेटी में डालते थे। हम पीजीआई में चक्कर मारते थे, पता लग जाना था भाई इसके पास पीजीआई का दवाई क्यों खर्चा नहीं है, कुछ नहीं। मैं कला रखो, किसी को 7, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को दान पेटी से निकाल दे, जब तक मैं वहाँ बोर्ड में रहा। नया गांव की प्रॉपर्टी को भी आपने शायद जो है वो क्या किया था उसको मुसाफिर, हाँ मुसाफिर नहीं करा, पीजीआई के परले पास, पीजीआई जहाँ बिजली घर है वो हमने कहा मुसाफिर गाना, फिर हमें गवर्नमेंट ने उसने ढंगा उसने बिजली घर बना दी। अब गवर्नमेंट ने चिट्ठियाँ लिखी, हमने भी चिट्ठियाँ लिखी है, तो उसके साथ ट्रांसपोर्ट कराया। उन्होंने कहा हम इधर की ज़मीन हम दे देंगे, दिया उन्होंने ज़मीन मुसाफिर खाने वास्ते, मगर उसके कागज़ दिए कुछ 6-7 साल हो। फिर जब से मैं ही बैठा हूँ फर्ज के, मैं गई ही नहीं, तो कलर क्या से एक कलर था वो 2-3 बारी थी, अब बैगना कर ली बोर्ड, तो तभी होगी तो 4 आदमी हो, कलर रखा ही नहीं वहाँ, सब गेट खोलना करना बस। ये तो अब 10 साल से लगभग 10 साल ही हो गए, अब 10 साल से यहाँ पे बोर्ड नहीं है। बोर्ड तो आप लोगों ने कभी कम्युनिटी की तरफ से इसको लेकर आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ इस करके नहीं उठाई आपको, हम तो आएंगे। जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी उनको चेहरा देखते हैं कौन थे, चेहरा देखना पड़ता, अगर किसी का नाम तो चेहरा देखना पड़ता। लेकिन आप मुझके नाम लेंगे हम इसको दे दो, कैसे देंगे? पहले सुनो, ऐसी चीज़ अगर हम प्रेफर करेंगे उसको, अंदर की आत्मा उसको बना लिया, मगर जब वो दूसरा कैटेगरी का आदमी, फिट आदमी नहीं मिलता। आप जो सियासी आदमी हैं, देखो खलील साहब थे, मैं आप बताऊँ, उसने तो दुकान रखी थी तो वो ठीक था। एहसान खान था जो पुराने बंदे थे, शाहबुद्दीन था, आप पता नहीं उनको जानते हो, ये बंदे रजे बुझे थे। जो हम पुराने बंदे थे, मैं इनसे सबसे छोटा था, वो हर चीज़ में रजे बजे बंदे थे। इसमें वही बंदे चाहिए जो रजे हुए बंदे। चंडीगढ़ में एक सिस्टम है, चाहे नगर निगम में पार्षदों को मनोनीत करने का मामला हो, चाहे जो है चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड हो, जो पार्टी रूलिंग में होती है वही बनेगी। उस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो नाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को भेज देते हैं कि इन लोगों को आप इसके अंदर मनोनीत कर दो। बिल्कुल आप ठीक करें। पहले भी ये चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड में यही हुआ है। तो अब पहले ऐसे नहीं हुआ, पहले यहाँ जो हमारे बंसर साहब थे, 2 बारी बोर्ड इसने बनाया, यही से नाम पे जो उन्होंने लिख दिया उसी को बनाते थे, वही जो आप बात कर रहे हो उसी को बनाते थे। किरण खेर सांसद रही 10 साल, तो क्या उन्होंने नाम नहीं दिए? उन्होंने नाम तो वहाँ झगड़े उठे, किरण खेर ने एक लिस्ट भेजी, टंडन ने एक लिस्ट भेजी। अच्छा, इन लोगों ने अलग अलग भेजी? वो लिस्ट वहाँ पर इसका बने, वो कर इसके बने। अच्छा, इस चक्कर में बोर्ड नहीं बन पाया? बोर्ड नहीं बना। ये कहना चाह रहे हो कि मतलब बीजेपी की गुटबाजी में चंडीगढ़ का वक्फ बोर्ड नहीं बन पाया? नहीं बन पाया, नाकामी है। हम तो आज भी उनको ताने मारते नहीं बन पाए। अगर ये चीज अब कांग्रेस का है यहाँ पर, अब तो सांसद या कांग्रेस का सांसद यहाँ पर बैठेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे। अगर फर्ज कर लो उससे बैठेंगे इसके बारे में, जितने भी हमारे मुस्लिम लीडर है यहाँ पर, तो बैठ के बात करेंगे। लेकिन अब एक विवाद ये फंस जाएगा कि सांसद कांग्रेस का है, सरकार केंद्र में बीजेपी की है, तो अब यहाँ से सांसद जो नाम भेजेंगे वो पता नहीं वो सरकार माने या नहीं माने। अब तो यही भेजना है, वहाँ तो जाने, वहाँ से कटक के गवर्नर क्या आता है, अब तो गवर्नर, अभी तो गवर्नर होम सेक्रेटरी होता है, इसका चेयरमैन जो होता है वक्फ बोर्ड का, वो होम सेक्रेटरी पावर उसी के पास है। गवर्नर तो वही है असली, मत देना पड़ेगा गवर्नर को। अब इरादा है या आ जाए तो हम गवर्नर को मिलेंगे, एप्लीकेशन लगा देंगे, बोर्ड को बनाएंगे, फिर नाम मांगेंगे जो रूल के हिसाब से। हम तो ये कहेंगे जो रूल के हिसाब से बनता है उसको बनाओ, हम ये कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे इसको बनाओ, मुझे बनाओ, इसको बनाओ ना। तो जो अमेंडमेंट बिल जो आज पेश किया गया उसको आप मानते हो वो बिल्कुल ठीक है? मैं कहता ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक लोगों को समझ आना चाहिए लोगों क्या कर रहे हैं। जिससे ऐसे कानून जो बनाया उन्होंने, एक बात मेरी अच्छी समझ, आज मैं सारे दिन में देख रहा था, जब आपसे बात हो रही, मैं टीवी देख रहा था, उसमें ही सब ने ये कहा भाई देखो इतने सालों से कोई कब्जा करके बैठा जमीन से, उसके बाद शोरूम लाखों रुपए अरबों रुपए कमाता है, वक्फ बोर्ड को वही पैसे मिलता,
कोठियाँ लोगों ने बना रखी। यहाँ बल्टाने में चले जाओ, मैं आपको बता दूँ, कहीं ने वक्फ प्रॉपर्टी में कहीं कोठियाँ बना रखी, 500-600 रुपये महीना बस किराया दबा रखी। क्या करेगा वक्फ बोर्ड? नहीं भी देंगे क्या करें, मुकदमे लड़ता लड़ता थक जाता है। तो अब ये अमेंडमेंट बिल जो है हाँ, ये शिमला के अंदर भी है वक्फ बोर्ड का, वहाँ भी एक बार इन्हें चक्कर मारा, वहाँ भी हर जगह है। तो अब ये अमेंडमेंट बिल जो है हाँ। अब ये काफ़ी मजबूत करेगा बिल्कुल करेगा वक्फ बोर्ड को, और जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वास्तव में जिन जो मकसद है उनका वक्फ बोर्ड में लेने का, वो मकसद भी पूरा हो पाएगा। बस नहीं, बीजेपी की सोच जो है, उनकी सोच आज तक ने मुझे देखी, वो कह रहे सबके साथ सबका विश्वास, प्रधानमंत्री कह रहा, पर उसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। अब क्या पता इससे आ जाए। उसका विश्वास जीतने वास्ते जो ये कर रहा है वक्फ प्रॉपर्टी पर, हो सकता अच्छा करके जाए। लेकिन प्रावधान जो किए जा रहे हैं हाँ। वो आपको ठीक लग रहे हैं? नहीं, अभी जो मेरे समझ में है, जो मैं बोर्ड में देख चुका, एक आदमी कह वो ये नहीं करेंगे, मगर मैंने 5 साल बिताया इसके अंदर, भाई कमियाँ क्या है इसके अंदर। इसने 200 रुपये प्लाट लिया या 300 प्लाट लिया, वो उस जगह आज किराया कितना है, आमदनी कितनी होनी है। कि बोर्ड बना था कमज़ोर वास्ते, विधवाओं के वास्ते, तो उनका फ़ायदा होगा। जो पाकिस्तान चले गए या दान देते हैं, ये मेरी ज़मीन दान है, दान खाता है, जिन्होंने ज़मीन दी है वक्फ बोर्ड, कहीं जगह जो है गैर मुस्लिम में वक्फ बोर्ड को दे दिए, दान चले जाए, उनकी आस्था क्या करेगी। अगर वो देख रहे हो तो वक्फ बोर्ड या ठीक चला रहा है, या मौलवी लोग बैठे या गड़बड़ नहीं हो गई, उनको भी क्या, तो ये अब ये मनी माजरा है, ये मुसलमान को थोड़ी, विधवों का था 94 आदमी के नाम से, उन्होंने वक्फ बोर्ड को दिया था। उनकी आभारी है कि हम दफना रहे या कर रहे, वो भी इंसान ही थे। उनके जो परिवार है या कुछ है, उन्होंने कभी इसमें हक नहीं जमाया, हमसे बेहतर है। ये सोच आदमी को बदलना चाहिए हर चीज़, क्योंकि हमारी जो डीएनए टेस्ट है वो तो एक ही है। ये जो 94 जो मालिक थे ये हिंदू थे मुस्लिम? हिंदू थे। अच्छा, जो मनी माजरा में जो ये ईदगाह है, हाँ हाँ, और जो ये कब्रिस्तान है, ये जो पूरी जमीन है ये हिंदू के थे कि एक आधा मुसलमान हो, वह ध्यान नहीं है, ये हिंदू परिवार की जमीन? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जमीन हिंदू परिवार की परिवार थी और इनके 94-95 मालिक थे, और उन्होंने वक्फ बोर्ड को ये दे वक्फ बोर्ड को दे दी, करे यार दफनाओ यहाँ। जो 1947 के अंदर यहाँ हुआ, एक बनी माजरा बच गया, जो मैं लोगों से इतिहास सुन रहा हूँ, पुराने बुजुर्गों से, यहाँ पर जो बैठता है जब बड़ेल के अंदर, उन्होंने जाने ही नहीं दिया लोगों, मोहब्बत थी। नहीं, चूंकि आप यहाँ पे चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड में लीज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, तो ऐसे चूंकि आपने रिकॉर्ड सारे देखे हैं और जो आपको भी पता है, तो चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है वो ज़्यादातर हिंदू परिवारों की, मुस्लिम वो पंजाब में ज़्यादा है, पंजाब में है मुसलमान की, हरियाणा में है मुसलमान, वो पाकिस्तान चले गए। अच्छा, और चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में हिंदुओं की, वो उन्होंने अपनी मर्जी से मुस्लिम कम्युनिटी को दान की। पुरानी नवी नहीं, हमसे भी पुराने आदमी जो पुराने, जो मतलब वो कह सकते हैं कि उस वक्त ज़मीन, यहाँ कोई ध्यान नहीं था ज़मीनों का, ये चलो यार दे दो, कोई बात क्या कर। अब ये पंचकूला जो ये हमारे सामने बना, जो हमारे पंचकूला हमारे सामने बन गए, ये महाली हमारे सामने बन गए। अजीत सिंह नगर जब यहाँ आए थे, हम छोटे छोटे इतना था मैं, ये मतलब जिस समय यहाँ जमीन का कोई ज़्यादा मूल्य नहीं था, या जमीन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था यहाँ पे, और तब उस समय जो लोगों की बड़े जमींदार थे, हिंदू परिवार थे, उन्होंने अपनी ज़मीनें, कोई ज़मीन कब्रिस्तान के लिए दे दी, कोई ईदगाह के लिए दे दी, कोई मस्जिद के लिए दे दी। जहाँ नया इतिहास है, कचेरी पिंड है, कचेरी एक पिंड है, वहाँ पर एक सरदार है, वो सीनियर डिप्टी मेयर रहा, कुलदीप नाम है उसका, मेरा दोस्त है, आप भी जानते होंगे, कुलदीप सिंह कचेरी। हाँ हाँ, उसने ज़मीन दी है, 1 कनाल 2 कनाल ज़मीन दी है फ्री। किस चीज़ के लिए? मस्जिद के वास्ते, गाँव कचेरी नमाज पढ़ रही। अब उसका नोटिस आया, अभी भी उसने कहा यार मैंने याद नहीं, मेरे को पैसे उठाया नहीं उठाया। उसने एक एफिडेविट पहले भी दिया था,
परसों चौथ अदालत में केस लगा, स्टे मिल गया उनको, मेरे को दिखा रहे थे वहाँ के बंदे एफिडेविट, फिर भी दिया उसने, कहते न्यू भी लेगा। अगर कहते हैं पहले पैसे उठाए भी हो मैं वापस करूँगा, यहाँ तो है ही नहीं। तो ऐसे लोग भी थे, ये तो सबूत है हमारे साथ। आज पहली बार ये पता चला कि चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड के पास जितनी ज़मीन है वो ज़्यादातर हिंदुओं की दान दी हुई है। और कहाँ से मुसलमान कम थे, बड़ेल के अंदर थे, मुंबई के अंदर थे, थोड़े बहुत एक बड़ी मार्जी के साइड थे जो हमें मिलता है, लेकिन वो इतने बड़े जमींदार नहीं थे। वो अपने कारोबार के हिसाब से थे, पढ़ाई लिखाई कट थी, नहीं यहाँ कॉलेज थे, नहीं कुछ चीज़ था, गाँव ही था, सारे चंडीगढ़ गाँव ही थे, कहाँ पढ़ते। कोई कुम्हार था, बर्तन बनाता था, कोई खेती का काम करता, कोई दूध का काम करता, आज भी करते हैं कुछ लोग, दूध का काम करते थे।